हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। 4.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड होमवर्क था और इसमें कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के। तो सबसे पहले हम लोग डाउट्स को कंसीडर करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल 18th जो था, इसमें डाउट आया। अब हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी था, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया होता जो मैंने आपको समझाए थे तो डाउट तो बनता ही नहीं है, कुछ अलग था ही नहीं इसमें, ठीक है। बट फिर भी डाउट आया तो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड के इफ डी इज अ पॉइंट K0 सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। बेसिकली ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए A और B और कहा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। ठीक है, एक तो यहाँ तक का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, यहाँ तक का। और फिर उसने बोला K की वैल्यू फाइंड आउट करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और पॉइंट D के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। ठीक है, तो 2 अलग अलग क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है इस एग्जाम्पल को। अब मैंने आपको जो नोट्स पढ़ाए थे, एक बार देखे ध्यान से, नोट्स पढ़ाए थे जो, अब इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ध्यान से देखो, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और थर्ड पॉइंट गिवन नहीं है और वो कहता है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, तो मैंने आपको बोला था आप डिटर्मिनेंट बनाइए, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। यही तो बोला था मैंने आपको। ठीक है, आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी आपके पास। ठीक है, तो हमें यही तो काम करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, थर्ड पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे इससे। ठीक है जी, तो देखो भाई ध्यान से, इधर देखो। तो सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ध्यान देना। पॉइंट A हमें गिवन है 1 3, पॉइंट B हमें गिवन है 0 0 और पॉइंट C को मैं लेट कर लूँगा XY। ठीक है, मैंने बताया था ना 2 पॉइंट गिवन होंगे, थर्ड पॉइंट को हम XY लेट कर लेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने आपको समझाया था कि भाई हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम वही ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1 और इसको 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बस इतना सा काम था। अब देखो ध्यान से, ये 1/2 अपोजिट साइड पे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग तो 0 ही होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ये डिटर्मिनेंट बचा। ठीक है, सिर्फ ये वाला डिटर्मिनेंट बचा, तो मुझे बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं R2 का यूज़ करूँगा, R2 को एक्सपेंड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि R2 में मैक्सिमम जीरोज़ हैं, इसलिए मैं R2 के थ्रू इसको सॉल्व कर रहा हूँ। R2 को जब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मैं इस एलिमेंट का यूज़ करूँगा। ये जो एलिमेंट है ये ऑड प्लेस पे है, 8 2 3। ठीक है, ऑड प्लेस पे है, तो इसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, चेंज हो गया साइन। ब्रैकेट लगाते हैं, ये एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम में था, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। y इंटू 1 y और माइनस x इंटू 3, तो माइनस 3x इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो मैं ये -1 भी जो है अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, तो ये भाई डिवाइड करवा सकता हूँ, सॉरी। तो ये -1 0 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग 0 ही होता है। तो y माइनस 3x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 3x। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, बस बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट तो हो गया हमारा, यहाँ तक का तो हमने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से निकालना था इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या किया, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आगे वो कहता है कि भाई हमें एक पॉइंट गिवन है K और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है, और आपको क्या निकालना है, अब आपको K की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये चीज़ भी हमने अपने नोट्स में पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर उसने आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं और थर्ड पॉइंट उसने इस तरीके से दिया हुआ है, K की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, K की फॉर्म में दिया हुआ है, और साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है,
तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे और अपोजिट साइड में क्या करेंगे, ये जो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो गिवन था स्क्वायर यूनिट्स में, ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका साइन आप प्लस माइनस में रखेंगे क्योंकि आपको नहीं पता के की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो यही सेम चीज़ तो करनी है हमको। तो देखो भाई ध्यान से, हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स तो ये गिवन थे, तो देखो यहाँ पे देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ अब, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करूँगा अब मैं, ठीक है। तो 1/2 तो एज इट इज़, 1/2 तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखो 1 3 0 0 और के 0, ठीक है, ये हमने डिटर्मिनेंट बना दिया। और इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, क्योंकि हमें ये गिवन था 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये गिवन था। तो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई थी, पता नहीं क्यों डाउट आया, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा गया था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ा करें, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो भाई, ये 1/2 तो अपोजिट साइड में चला जाएगा, ठीक है, और अपोजिट साइड में भाई 2 वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो देखो क्या क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो ये डिटर्मिनेंट को मैं यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। और एक काम करते हैं, 1/2 भी अभी मैं इधर ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगे, एक तो पॉजिटिव 3 आएगा और एक अल्टरनेटिव तरीके से यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्टरनेटिव तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे अपोजिट साइड में -3 आ जाए, ठीक है। ये 2 तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं दोनों को सॉल्व करूँगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो पहले ये वाला करते हैं सॉल्व, ये वाला। अब ये 1/2 अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आता है यहाँ पे, तो 1 0 के 3 0 0 और 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे तो ये डिटर्मिनेंट बचा और अपोजिट साइड में 3/1/2 हो गया। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है। 3 के अपॉन में कुछ नहीं था तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 3/1 इंटू 2/1 हो जाएगा ये, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 2/1 बन जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे R2 के अलॉन्ग, तो ये क्या आएगा भाई, -1 इंटू 0 -3k इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो भाई यहाँ पे ये जो 6 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3k इक्वल्स टू क्या हो गया, 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ऐसे ही इस वाले डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करूँगा, सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है, सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट एज इट इज़ आएगा, एज इट इज़ आ गया ये डिटर्मिनेंट। अब अपोजिट साइड में हमारे पास -3 था, -3/1/2 -6 हो जाएगा ये, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो -1 इंटू 0 -3k इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे -3k इक्वल्स टू 6 आया, तो k की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास k की जो वैल्यू है वो +-2 आई इस क्वेश्चन के अंदर, क्या आ गई, +-2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ k की वैल्यू +-2, तो ये हमारा एंड आंसर था, ठीक है। ये हमारा k की वैल्यू आ गई, यही तो मांगा गया था। तो मुझे लगता है आसान था क्वेश्चन, आप लोगों ने फोकस यहाँ पे नहीं दिया, या आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया था उसको ध्यान से देखा नहीं, दोबारा नहीं देखा उसको, ठीक है। दोबारा देखना चाहिए था आपको, दोबारा देखते तो समझ में आता, आपको क्वेश्चन रीड करते दोबारा तो आता, एफर्ट्स करते तो हो जाता। तो देखो भाई यहाँ पे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डाउट था, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया था शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमें प्रूफ करना था। अब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा वो बोलेगा कि 3 पॉइंट्स आप कोलिनियर प्रूफ कीजिए, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 प्रूफ कर देना है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे प्रूफ, ठीक है। तो मुझे बस यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, अगर वो 0 आ जाएगा तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3।
और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं भाई साहब क्या आंसर आता है। ये 1/2 एज इट इज़। अब यहाँ पे आप देखना, मैं फर्स्ट एलिमेंट ए लूँगा यहाँ पे, और ये इवन प्लेस पे है तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया तो 1 इंटू सी प्लस ए और माइनस ए प्लस बी इंटू 1 ए प्लस बी। इसके बाद आगे देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अब ये सेकंड एलिमेंट जो है ये ऑड प्लेस पे है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना यहाँ पे मत भूलना, ब्रैकेट अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो बी प्लस सी ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी। ऐसे ही लास्ट एलिमेंट इवन प्लेस पे है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में 1 आ गया। अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, ए प्लस बी इंटू बी तो बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही माइनस यहाँ पे सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है जी। तो ये भी हमारा हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2 तो एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे ए वैसे का वैसे, इस ब्रैकेट के अंदर सी प्लस ए वैसे का वैसे, साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट ओपन करूँगा मैं, साइन चेंज हो गई, ए से ए कैंसिल हो गया। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो ये माइनस एज इट इज़, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बट ब्रैकेट लगाना मत भूलना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया बट ब्रैकेट लगाना मत भूलना, बाहर माइनस है। यहाँ पे प्लस वैसे के वैसे, 1 वैसे के वैसे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, b इंटू ए भी हो गया, यहाँ पे फिर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दिया बस मैंने। अब यहाँ पे 1/2 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, c माइनस बी, तो मैं ये a को ना अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए सी माइनस ए बी हो गया, ठीक है। ए सी फिर माइनस फिर ए बी, फिर ये माइनस वैसे का वैसे, ब्रैकेट खुलेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ये वाली सारी टर्म्स ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ आ गई। तो अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया आपस में। तो 1/2 इंटू 0 मुझे बताओ क्या आएगा, 0 आ गया। तो सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बस ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी थी आपको, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, डाउट वाले क्वेश्चंस दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए हमारे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे आज हम, माइनर्स और कोफैक्टर निकालना। अब भाई ये माइनर और कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, तो भाई देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं। एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेते हैं हम रैंडमली, और 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डिटर्मिनेंट ले लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे माइनर्स निकाल के बताओ। सबसे पहली बात, माइनर्स जो हैं वो कितने होंगे, मतलब माइनर्स कितने होंगे भाई, जितने एलिमेंट्स होंगे ना एक डिटर्मिनेंट में उतने ही माइनर्स होते हैं। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ माइनर्स भी यहाँ पे कितने होंगे, नंबर ऑफ माइनर्स भी यहाँ पे कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ माइनर्स भी 9 होंगे। जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं। हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है, हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है। फॉर एग्जांपल 1 का अपना माइनर होगा अलग से, 2 का अपना माइनर होगा, 3 का अपना माइनर होगा। तो हर एलिमेंट का अपना माइनर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब माइनर निकालते कैसे हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, तो देखो भाई ध्यान से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं 6 का माइनर निकालना चाहता हूँ। लेट अस से कि मैं 6 का माइनर निकालना चाहता हूँ। तो 6 जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनर ऑफ 6। 6 जो है ये कौन सा एलिमेंट है भाई, ये एलिमेंट 2 3 है, ठीक है, एलिमेंट 2 3। तो 6 का माइनर देखना कैसे आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से भाई, 6 जो है ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में लाई करता है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट। अब इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स बचे मेरे पास, 1 2 7 8, तो मैंने उसका डिटर्मिनेंट बना दिया। तो इसका मतलब भाई
6 का माइनर जब मैंने निकाला तो मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई 6 कौन से रो और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, तो भाई ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में था, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचे 1 2 7 8 उनका एक डिटर्मिनेंट मैंने बना दिया, तो यही मेरा माइनर है, इसी को कहते हैं माइनर। ठीक है जी, तो ये 6 का माइनर था। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मैं बोलता हूं मुझे 1 का माइनर बताओ, माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1, ये A11 वाला एलिमेंट है। ठीक है, इसका माइनर कैसे निकलेगा, देखो 1 जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करते, तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स बचे 5 6 8 9, तो 5 6 8 9 का मैंने एक डिटर्मिनेंट बना दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 का माइनर आ गया। अब भाई माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो जैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे A23 A11 A12 ऐसे, तो माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, जैसे ये A23 था ना, A23 का जो माइनर है वो M23 होगा, A11 का माइनर कैपिटल M11 होगा। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनर्स को। देखो और निकाल के बताता हूं, मैं बोलता हूं 4 का माइनर निकालो, माइनर ऑफ एलिमेंट 4, तो 4 का एलिमेंट 4 जो एलिमेंट है इसका माइनर निकालते हैं। 4 जो है ये A21 प्लेस पे है, तो इसका जो माइनर है वो M21 होगा। तो भाई 4 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, 2 3 8 9, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनर आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 2 18 और माइनस 8 इंटू 3 24। ठीक है, -6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे इनको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे माइनर्स निकलेंगे, ये माइनर निकालने का तरीका था। अब भाई एक बात और, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ माइनर होगा वो क्या होगा, देखो एक चीज मैं बताता हूं, ऑर्डर ऑफ माइनर, ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होगा। अब भाई देखो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट अगर n है, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो डिटर्मिनेंट था इसका ऑर्डर n मान लेते हैं, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना हमेशा स्क्वायर होते हैं, या तो 3:3 ऑर्डर के होंगे या तो 2:2 ऑर्डर के होंगे। ठीक है, हमेशा स्क्वायर होते हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे n ले लेता हूँ। ठीक है, n माने 2:2 का मतलब हो गया 2 और 3:3 का मतलब हो गया 3। ठीक है, तो मैंने n ले लिया यहाँ पे 3, तो मान लो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो है वो 3 है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है, तो मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ इसके माइनर का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर होगा n-1। अब देखो यहाँ पे है भी ये चीज, ये 3:3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, जब मैंने इसका माइनर निकाला तो देखो माइनर का ऑर्डर 2:2 है। ठीक है, तो 3 - 1 2। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 3 है तो माइनर का ऑर्डर 3 - 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ माइनर था। अब अगर मुझे माइनर निकालना हो 2:2 वाले मैट्रिक्स में, तो देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया मैंने, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे माइनर निकालना है। तो देखो भाई सबसे पहले मैं M11 निकाल के बताता हूँ, M11। तो देखो 1 का मुझे माइनर निकालना है, 1 का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 4 का डिटर्मिनेंट, तो 4 का डिटर्मिनेंट तो 4 ही आएगा ना। ठीक है, तो 1 जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया तो क्या बचा 4, तो उसका डिटर्मिनेंट वही आएगा। ऐसे ही M22 देखो यहाँ पे M22 हमारे पास M12 करते हैं, सॉरी M12 क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 का हमें माइनर निकालना है, तो 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई करता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 3 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं M21 निकालूं 3 का माइनर, तो 3 जो है ये फर्स्ट कॉलम सेकंड रो में लाई करता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो 2 बचा, 2 का डिटर्मिनेंट 2 ही आएगा। और ऐसे ही M22, तो ये हमारा सेकंड कॉलम सेकंड रो में लाई करता है, तो 1 बचा हमारे पास, 1 का डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा। तो इस तरीके से 2:2 वाले मैट्रिक्स में माइनर निकल जाएंगे। ठीक है, माइनर निकालने का तरीका पता चल गया। माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी बता दिया, कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और I और J जो भी है वो सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर A11 के लिए मैं निकाल रहा हूँ माइनर, तो वो M11 होगा, A12 के लिए M12, A21 के लिए M21 और A22 के लिए M22। ठीक है, इस तरीके से।
अब ये तो हो गया माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है। माइनर निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग माइनर निकाल सकते हैं। हर एलिमेंट का अपना अलग माइनर होता है। 3:3 वाले मैट्रिक्स में माइनर निकालने का तरीका इस तरीके से है, 2:2 वाले में इस तरीके से, सेम ही तरीका है, वैसे तरीका चेंज नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे 6 का माइनर निकाला तो 6 कौन से रो कौन से कॉलम में लाई करता है वो डिलीट कर दो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और बाकी जो भी नंबर्स बचे उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे की थी हमने। 1 कौन से रो कौन से कॉलम में लाई करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया। अब नंबर्स कौन से बचे, 4 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। तो सेम तरीका, ठीक है। तो ये तरीका था माइनर निकालने का। अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा, कोफैक्टर, तो अब जिसको माइनर समझ में आ गया उसको कोफैक्टर समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी है कोफैक्टर निकालना। तो देखो इसी एग्जांपल के अंदर मैं कोफैक्टर निकालता हूँ M11 का, ठीक है। M11 मतलब A11 का, ठीक है। A11 कितना है भाई, यहाँ पे देखो 1 है ना, मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा। मैंने आपको बताया था जितने एलिमेंट्स होते हैं एक डिटर्मिनेंट में उतने ही उसके माइनर होते हैं और उतने ही उसके कोफैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही कोफैक्टर, तो मतलब नंबर ऑफ कोफैक्टर्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ कोफैक्टर्स भी इस वाले एग्जांपल में हमारे 9 ही तो होंगे, क्योंकि 9 एलिमेंट्स है ना इस एग्जांपल में, तो 9 कोफैक्टर्स होंगे। अब एक चीज देखो, कोफैक्टर निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले 1 के लिए, कोफैक्टर ऑफ 1। तो देखो भाई 1 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, 1 जो है ये A11 वाले प्लेस पे लाई करता है, इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। अब ये मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मैंने देखा इसका ऑर्डर क्या है, A11 I और J देखा मैंने, I और J, तो मैंने -1 की पावर I + J कर दिया, और मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया, मैंने माइनर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैंने माइनर को मल्टीप्लाई कर दिया, M11 मतलब माइनर। तो यहाँ पे माइनर वैसे मेरा क्या था, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 1 + 1 2, और M11 की वैल्यू देखो यहाँ पे, M11 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था, M11 की वैल्यू ये है, ठीक है, 5 6 8 9। इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर तो +1 ही आएगा, ठीक है। ऐसे देखो अगर मैं आगे और निकाल के बताता हूँ, कोफैक्टर ऑफ 6 यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, 6 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो कैसे आएगा, -1 की पावर, अब 6 देखो कौन सा एलिमेंट है, 6 कौन सा एलिमेंट है, A23, तो -1 की पावर 2 + 3 होगा, ठीक है। हमें वहां पे ऑर्डर देखना पड़ेगा, एलिमेंट जो है वो कौन से प्लेस पे है, ठीक है, एलिमेंट का जो प्लेस है वो क्या है। तो यहाँ पे A23 था, तो यहाँ पे A23 मैंने ऐड कर दिया ऐसे -1 की पावर में, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, M23, ठीक है, M23, तो -1 की पावर 5 हो जाएगा। और M23 देखो मैंने यहाँ पे निकाला था, M23 ये था, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 7 8, ठीक है। -1 की पावर 5, -1 ही रहेगा, और इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कर लूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं निकाल के बताता हूँ, ये हो जाएगा -1, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 8 - 14, ठीक है। तो -1 × -6 कितना आ गया, 6, ठीक है। इस तरीके से कोफैक्टर आ गया। तो कोफैक्टर अगर मैं आपको जनरल टर्म में लिख के बताऊं तो जनरल टर्म में कोफैक्टर कैसे निकलता है, कोफैक्टर को पहली बात है ना कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने A11 का कोफैक्टर निकाला था, वो कैपिटल A11 है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे A23 का कोफैक्टर निकाला था, तो वो कैपिटल A23 है। माइनर को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे बता दी मैंने। अब आगे देखो भाई साहब, यहाँ पे मैं जनरल टर्म में कोफैक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। AIJ कैसे निकलेगा, कैपिटल A का मतलब कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो भाई ये -1 की पावर I + J इंटू MIJ, ठीक है। ये इसको मैंने जनरल टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोफैक्टर निकलेगा। ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बुक के अंदर एग्जाम्पल 19th इस तरीके से गिवन होगा। यहाँ पे आपको कहा गया है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। ये आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, और ये जो 6 वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इसका आपको क्या बोला गया है, माइनर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया।
तो भाई इसका माइनर कैसे निकलेगा, इस वाले एलिमेंट का 6 का माइनर, भाई इसका 6 का पहले प्लेस देखो, 6 का प्लेस क्या है, A23 है, तो इसका जो माइनर निकलेगा वो M23 निकलेगा। अब M23 निकालने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था। अब देखो 6 जो है ये कौन से रो और कौन से कॉलम में लाई करता है, तो भाई ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में लाई करता है, ठीक है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम जो था, थर्ड कॉलम, ठीक है, इसको डिलीट कर देना आप, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 7 8 इनका डिटर्मिनेंट बना देना। तो ये देखो आंसर M23 इसी तरीके से तो निकाला इन्होंने, जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उनका क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट बना दिया और सॉल्व कर दिया उसको, तो -6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको अभी करके भी दिखाया था इस तरीके से। ऐसे ही देखो एग्जाम्पल 20 क्या है, एग्जाम्पल 20 में माइनर और कोफैक्टर निकालना है आपको। तो भाई माइनर कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले 1 का माइनर निकालना है, M11 कैसे निकलेगा, तो भाई फर्स्ट रो पूरी डिलीट हो जाएगी, ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट डिलीट और फर्स्ट कॉलम के भी सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, तो 3 बचा, 3 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो M11 की वैल्यू क्या आएगी, देखो M11 की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ऐसे ही देखो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद -2 का हमें जो है माइनर निकालना है, -2 का हमें माइनर निकालना है। तो -2 जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम में लाई करता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देना। 4 का डिटर्मिनेंट 4 ही आएगा, तो M12 जो है वो देखो क्या आया हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है, M12 4 आ गया। इसके बाद आगे देखो, आगे हमें क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे 4 का माइनर निकालना है, 4 का A21 प्लेस पे है ये माइनर, तो M21 निकालना है हमको। तो ये वाला एलिमेंट जो है ये हमारा कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो में। तो ये सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, -2 का डिटर्मिनेंट -2 ही आएगा। तो M21 देखो कितना आ गया, -2 ही तो आया, ठीक है, -2 आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से ये होगा। ऐसे ही लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट बचा 3 का अगर माइनर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, 3 जो है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई करता है, तो ये सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। -1 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये देखो अगले पेज पे -1 का डिटर्मिनेंट जो है कहाँ गया, 1 मिनट रुकिए, 1 का डिटर्मिनेंट था, 1 का डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा, ठीक है, 1 का डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा, ठीक है, ये रहा 1। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं आपको, कोफैक्टर भी निकालने हैं यहाँ पे। तो कोफैक्टर का भी मैंने आपको तरीका बताया, उसी तरीके से आपको कोफैक्टर निकालने हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे निकाल के बता रखे हैं वैसे, ये देखो A11 कैसे निकाला, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही A12 ऐसे निकाला सेम तरीके से, ऐसे ही A22, ठीक है, सेम तरीके से। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 21 हमें गिवन है। एग्जाम्पल 21 में क्या कहा गया है, यहाँ पे बोला गया फाइंड द माइनर और कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स A11 A21 और A21 के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो A11 का जो माइनर है वो क्या होगा, माइनर ऑफ A11 होगा M11, ठीक है, माइनर ऑफ A11 इक्वल्स टू M11। तो यहाँ पे A11 का जब माइनर निकालेंगे तो A11 जो है ये कहाँ पे लाई करता है, A11 देखो A11 लाई करता है यहाँ पे हमारा ये रहा A11, ठीक है, A11 लाई करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट और बाकी सारे जो एलिमेंट्स बच गए ये वाले 4 एलिमेंट्स, एंड वाले 4, ठीक है, लास्ट वाले 4, एक ये वाला एलिमेंट, एक ये वाला एलिमेंट, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ये वाला एलिमेंट, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट, ठीक है। इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बना देंगे, देखो बना रखा है यहाँ पे, ये बना रखा है, ठीक है। तो ये M11 हो गया हमारे पास, ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया, A33 इंटू A22 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है, इस तरीके से। तो ये माइनर आ गया। ऐसे ही कोफैक्टर निकाल दिया, तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, कैपिटल A11, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, -1 की पावर 1 + 1, तो वो +1 ही होगा। तो माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे सेम हो गए हमारे, सेम आंसर आया देखो, ठीक है। ऐसे ही फिर माइनर निकाला A21 का और कोफैक्टर निकाला A21 का, सेम तरीके से। तो ये इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। आगे हमें एग्जाम्पल यहाँ पे 22 गिवन है और यहाँ पे हमें कहा गया है
फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, सारे एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर निकालने। तो देखो नीचे M11 भी निकाला है, कैपिटल A11 भी निकाला है, M12 भी निकाला है, कैपिटल A12 भी निकाला, और इस तरीके से सारे एलिमेंट्स के लिए माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे निकाले गए हैं। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि वेरीफाई करो इस इक्वेशन को। तो ये सारी वैल्यूज आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी है यहाँ पे, और आंसर क्या आएगा, 0 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो ये सारा आपका होमवर्क है, होमवर्क में करेंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखो, अब आ जाते हैं सीधा 4.4 एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको माइनर कोफैक्टर निकालने हैं, 2:2 का डिटर्मिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेलुएट दिस। तो सेकंड रो को आपको एक्सपेंड करना है, सिंपल सीधी बात है, सेकंड रो को एक्सपेंड करना है। यहाँ पे सेकंड रो को एक्सपेंड करना है, उसके कोफैक्टर के थ्रू आपको जो है इवेलुएट करना है। इवेलुएट डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, इवेलुएट डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सेकंड रो के कोफैक्टर्स के थ्रू, मतलब सिंपली आपको जैसे एक्सपेंशन करते थे वैसे, ऐसे ही फोर्थ में आपको थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करना है, थर्ड कॉलम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो उसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, जो एग्जांपल्स थे और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे 4.4 के। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।